रसोई में ज़रूरतमंदों को मिलेगा पेट भर भोजन। आपको बताते चलें, आज बाबा सिद्धेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में रावतपुर गांव मंदिर प्रांगण में श्री राम रसोई का शुभारंभ कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान ने पूरे विधि विधान के साथ किया, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी प्रकार की जांच एवं मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया और जेनेरिक मेडिकल स्टोर तथा ओपीडी सेंटर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसका सभी को लाभ मिलेगा। जहां मौके पर महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेश मैथानी, वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र दीक्षित सहित कई विशेष लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम बाबा सिद्धेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी के सौजन्य से स्वास्थ्य शिविर, मेडिकल कैंप एवं श्री राम रसोई में 10 रुपये पर जरूरतमंदों को पेट भर भोजन कराया जाएगा। प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6:30 से 8:30 तक रसोई का संचालन किया जाएगा। अगर ज़रूरतमंदों की संख्या में इजाफा होता है तो रसोई का समय भी बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले किसी भी ज़रूरतमंद को खाली पेट वापस नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें मौके पर उदित अग्रवाल, रोहित गुप्ता, नमित गुप्ता, कल्पित गुप्ता, मनोज गुप्ता, मनीष चौधरी और राहुल चंदेल तथा समाचार 18 न्यूज़ टीम का भरपूर सहयोग रहा। सिद्धेश्वर मंदिर में रसोई का शुभारंभ हुआ, आपका आना हुआ, क्या कहना चाहिए? बेटा, बाबा सिद्धेश्वर की कृपा से आज यहाँ पर श्री राम रसोई का उद्घाटन हुआ है। मैं भगवान से सबसे पहले रामलला जो विराजमान है अयोध्या के, पहले कहो या बाद में कहो, रामलला हमारे कानपुर में ही है, क्योंकि राम का कानपुर से बड़ा नाता है। यही बगल में बिठूर में उनकी पत्नी सीता और लव और कुश यहीं पैदा हुए थे, इसलिए हमारा कानपुर हमेशा रामलला का ही शहर कहा जाएगा। आज जब हमको राहुल चंदेल बोलने गया कि आज राम रसोई का उद्घाटन करना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज यहाँ आकर के मैं भैया अग्रवाल साहब को, सिंघल साहब को और जितने लोग यहाँ लगे हुए हैं सबको, और जो डॉक्टर लगे हैं, जो यहाँ पर निःशुल्क आपकी चिकित्सा होगी, सब ईसीजी लगी है तो हार्ट का कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत पता चल जाएगा, आदमी हार्ट में पहुँच जाएगा। शुगर बीपी की है, और सबसे बड़ा जो है आदमी का भूख। लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पेट न होता तो भेंट न होता किसी से, ठीक है। अगर हम लोगों का पेट न होता तो किसी से भेंट न होता, उसकी व्यवस्था इन लोगों ने किया है सिद्धेश्वर सेवा समिति ने। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी और बाबा से कहूंगी भगवान कभी इस रसोई में कमी न पड़े। जिस तरीके से उनके पास क्या कहते हैं, पांडव की पत्नी के पास था अखंड पात्र था जिसमें वो सबको खिलाती थी, ऐसा ही पात्र ये बना रहे। आज विधायक जी श्री राम रसोई सिद्धेश्वर सेवा समिति द्वारा आपका आना हुआ, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, सिद्धेश्वर सेवा समिति ने श्री राम रसोई को चलाने का एक शुभ कार्य यहाँ पर किया है। जिस प्रकार से ये पूरा प्राचीन सिद्ध स्थान, जिस समय गांव हुआ करता था, ये मुझे लगता है कि अगर हम 100 साल पहले की भी बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस समय गांव हुआ करता था उस समय इस स्थान पर पूरे गांव के लोग पूजन पाठन करने के लिए आते थे, यहाँ बैठते थे, तमाम धार्मिक आयोजन होते थे, तमाम हमारे संस्कारों से जुड़े हुए कार्यक्रम होते थे और ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। मैं धन्यवाद दूंगा इसके सभी राहुल जी, मनीष जी, सभी पूरी टीम को कि जिन्होंने सबका सहयोग लेते हुए पूरे समाज को जोड़ते हुए समाज से समाज को जोड़ा और समाज को समर्पित करने के लिए ये रसोई चलाई है। जैसे बहुत सारे ऐसे जो कहीं पर भोजन नहीं पा पाते हैं, उनके लिए सुंदर आश्रय, सम्मान के साथ उनको भोजन, उनके मान के साथ उनको भोजन और बढ़िया बाबा का दरबार, भगवान की ईश की पूजा और सारे ही हमारे संस्कारों को पूर्ण करने के लिए एक सुंदर स्थान इसको डेवलप किया है। इसके लिए मैं समिति को बधाई देता हूँ और भक्तों को बहुत शुभकामना देता हूँ। आज इस नवरात्र के पर्व पर इसका शुभारंभ है और माँ से आशीर्वाद, इस समिति को इतना आशीर्वाद दे माँ कि ये समिति आगे और बढ़े और ये अपने कार्यक्रम भव्यता के चरम पर पहुंचे। इनके लिए मैं सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं